पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। और आज की लाइव चर्चा का जो विषय है, सुग्रीव की मूर्खता, पंचांग क्या है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष विक्रमी संवत 2079 प्रारंभ हो रहा है, शक संवत भी शुरू हो रहा है। तो नल नामक संवत का प्रारंभ हो गया है, जिसके जो राजा हैं वो स्वयं शनि देव माने गए हैं इस बार। तो नल नामक संवत का प्रारंभ हुआ है। तो आप सबको नव वर्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम नव वर्ष के बारे में भी जानेंगे, भारतीय पंचांग के बारे में जानेंगे हम कि पंचांग क्या चीज होती है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो है साथी रामचरितमानस का जो विषय है, सुग्रीव की मूर्खता। कहते हैं कि दो चीजों का कोई अंत नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। एक विषय है ब्रह्म का, ब्रह्म अनंत है, ईश्वर अनंत है। और दूसरा है मूर्ख की मूर्खता। मूर्ख की मूर्खता की भी कोई सीमा नहीं होती। वह देखते जानते हुए भी, हर विषय देखते समझते जानते हुए भी मूर्खता करता है, तो उसी को मूर्ख कहा गया है। तो सुग्रीव कैसी मूर्खता करता है, वह देख चुका है कि भगवान राम ने किस प्रकार से बाली का वध कर दिया, जिसका वध संभव नहीं था। वो अपने सामर्थ्य को भी जानता है, लेकिन फिर भी जो वचन उसने दिया था वह वचन आज बिसार चुका है, भूल चुका है। अपने वचनों को सुग्रीव भूल चुका है। तो अपने वचनों को सुग्रीव कैसे भूल जाता है? उसे जो करना था वो कर नहीं पाता। जो वचन उसने दिया था, भगवान राम ने जो वचन दिया था वो निभा दिया, लेकिन सुग्रीव फिर भी भूल जाता है। तो सुग्रीव, रामायण के अंदर सुग्रीव एक साधारण मनुष्य का संकेत है। सुग्रीव एक साधारण मनुष्य का संकेत है। साधारण मनुष्य अर्थात कैसा साधारण मनुष्य? तो साधारण मनुष्य जिसके अंदर तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, सारे गुण जिसके ऊपर हावी हों, माहौल के हिसाब से बन जाएगा। उसके पास अपना संकल्प नहीं है। उसके पास अपना संकल्प नहीं है। उसके पास अपना कोई ध्येय नहीं है। जैसा माहौल बना, अगर उसे सत्संग सुनाया जाए तो सत्संगी बन जाएगा। अगर दुष्टों का संग मिल जाए तो दुष्ट भी बन जाएगा, नहीं तो भोग में लिप्त हो जाएगा। इच्छा शक्ति की भी कमी है उसके अंदर। तो सुग्रीव के ऊपर तीनों गुण हावी हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुण उसके ऊपर हावी रहते हैं। जिस गुण के प्रभाव में आता है वही गुण वाला वो बन जाता है। जिस गुण के प्रभाव में आता है वही गुण वाला वो बन जाता है। समस्या यहां पर यह है। और सुग्रीव इस समय तमोगुणी हो चुका है, और जो वचन उसे निभाना था वो वचन भूल चुका है। भगवान श्री राम वर्षा ऋतु में ऋषिमुख पर्वत पर ही रहते हैं, किष्किंधा के क्षेत्र में ही रहते हैं, लेकिन नगर में प्रवेश नहीं करते, महल में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि वनवासी जीवन का संकल्प उन्होंने लिया है। तो उसमें उन्होंने कोई प्रवेश नहीं करते। वो शरद ऋतु आती है, लेकिन फिर भी सुग्रीव उनसे मिलने नहीं आता। राजपाट में मद मोह में माया में लिप्त हो गया। अपने राजपाट के बारे में ही सोच रहा है, लेकिन जो श्री रामचंद्र जी को जो वचन दिया था वो वचन को भूल रहा है। और शरद ऋतु प्रारंभ होती है,
और भगवान शरद ऋतु से सीता माता की खोज पुनः शुरू करते हैं, चतुर्मास प्रतीक्षा करके। लक्ष्मण जी वैसे प्रतीक्षा करने के मिजाज में नहीं थे, लेकिन फिर भी राम जी की आज्ञा से वो रुक जाते हैं। और फिर 4 मास बीतने पर, चतुर्मास का समय बीत जाने पर, भगवान राम सीता जी की खोज की ओर लक्ष्मण जी से बात करते हैं। और क्या चर्चा शुरू होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए उसको सुनते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता कह पाई, एक बार कैसे हूं सुधी जानऊ, कलहु जीत निमिष महु आनऊ। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं, तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतह रहूं जो जीवित होई, तात जतन करी आनहु सोई, सुग्रीवहु सोधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुरनारी। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भाई निर्मल शरद ऋतु आ गई, लेकिन हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं, तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं, सीता जी को ले आऊं। कतहूं रहूं जो जीवित होई, कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य ले आऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भूल गया, क्योंकि सुग्रीव को सब मिल गया, राज्य में मिल गया, खजाना पा गया, अपनी खोई हुई पत्नी को उसने पा लिया। जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतऊ मूड कह काली, जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूं उमा के सपन हो कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को भी मार डालूंगा, क्योंकि वो मेरे वचनों को भूल चुका है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल सुग्रीव को भी मारूंगा। शिव जी कहते हैं, जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूं उमा के सपन हो कोहा। जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? नहीं हो सकता है। जानी यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रतिमानी, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बादा। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लय आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा से रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात सखा, सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ही उसे समझाने की कोशिश करो, उसे मारने की बात मत करना। यहां पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाई चरणहि सिर नावा, चार हो विदित ही कही समझावा। और पवन कुमार श्री हनुमान जी ने भी विचार किया, अरे भाई सुग्रीव तो सारी बात भूल गया, राम जी के कार्य को ही भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में प्रणाम कर भली भांति समझाया कि मान जाइए, साम दाम दंड भेद हर तरह के तरीके से समझाया, प्रेम से समझाया, लाभ बताया कि अगर लाभ से समझ जाओ तुम्हें लाभ भी होगा। दंड देकर और भेद देकर हर तरह से समझा दिया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, सुनकर सुग्रीव भयभीत हो गया। विषय मोर हरि लिन्ह ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवहु जह तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और विषयों में ज्ञान को हर लिया। अब वे पवन सुत जहां तहां वानर के यूथ रहते थे, वहां दूतों के समूहों को भेजना शुरू किया कि जाओ भाई, जगह जगह जहां भी वानर है सबको इकट्ठा करो, वानरों की भारी सेना तैयार करो। कहु पाख महु आव न जोई, मोरे करतह ताकर बद होई, तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सनमान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में जो ना आएगा उसको मेरे हाथों से वध होगा, सारे वानर डर के अपने आप आएंगे। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरुप्रीति नीत दिखराई, चले सकल चरणहि सिर नाई, यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखि जहाँ तह कपिधाय। सबको भय और प्रीति नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे।
धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करहु पुर छार, व्याकुल नगर देखी तब आयु बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देकर बालीपुत्र अंगद आ गए। लक्ष्मण जी ने जैसा कहा गया था भय पैदा करने के लिए, लक्ष्मण जी ने वही कार्य किया। चरण आई सिरु बिनती किन्ही, लक्ष्मण अभय बाहत ही दिन्नी, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय अलुकाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने अंगद को बाह पकड़कर उठा लिया। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग लय तारा, करी बिनती समझाव कुमारा, तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके लक्ष्मण जी को कैसे भी समझाओ। और हनुमान जी ने वैसा ही किया। कर बिनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बिठाए, तब कपीस कर नहीं सिर नावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। तब तारा और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को पलंग पर बिठाया, महल में ले गए और उनसे विनती की, उनसे समझाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर सुग्रीव को अपने गले लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई क्षण माही, सुनत बिनित बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझावा। हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जहि विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार से दिशाओं में दूतों के समूह थे वह सब हाल सुनाया और सबको बुला लिया। सारे दूत वापिस आ गए। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगाधा, दिकपि साथ रामानुज आगे करी, आय जह रघुनाथ। तो अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे कर सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए और सबकी सभा बैठी। वानर यूथ वहां पर पहुंच गए। नाई चरण से रुकह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहूं जऊं दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। मैं भी इस माया के वश में हो गया था। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। यह मूर्ख राजाओं की स्थिति है जो अपने वचनों को भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पाबर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। इसीलिए मैं इस प्रकार से नारी नयन सर जाहि न लगा। ऐसा कौन है जिसे स्त्री के नयन बाण न लगे हों। घोर क्रोध तम निशि जो जागा, कौन है जिसके अंदर क्रोध रूपी अग्नि अंधेरी रात के समान भी नहीं जागता हो। क्रोध के कारण क्रोधी व्यक्ति को नींद नहीं आती है। जिसको क्रोध है उसे नींद कहां से आएगी। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान होगा। संसार में तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके अंदर क्रोध ना आया हो, जिसके अंदर काम वासना ना आई हो, जिसके अंदर लोभ मोह ना आया हो। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई ना कोई इन्हें पाते हैं। इसीलिए आप मुझे क्षमा कीजिए और अब मैं आपकी सेवा में यहां उपस्थित हो गया हूं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई। हे सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब सोई जतनु, क्योंकि जो स्वीकार करता है, प्रभु के चरणों में सिर नवाता है, यही तो कहा गया है, रघुवर राउर इहे बड़ाई, निदरी गनी आदर, गरीब पर करत कृपा अधिकाई। एक बार अपने ही अवगुणों को अपने मुख से कहकर देखो कैसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और यह बात रामचरितमानस में कई बार इस बात को बताया गया है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करो मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। कि जैसे भी सीता जी की सुधि मिले वो कर्म करो, वो यतन शुरू करो।
एह विधि होत बत कही आए, बानर जूथ नाना बरन सकल दिसी, ये देखिए कीस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी तो वानरों के यूथ आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमामय देखा, सो मूरुख जो करण चह लेखा, आई राम पद ना वही माथा, निरखि बदनु सब हो ही सना था। हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी, उसकी जो गिनती शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते और श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते। वानरों की सभा बैठ गई और चर्चा शुरू हो गई कि किस प्रकार से सीता जी की सुधि ली जाए, उनके बारे में पता किया जाए। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसने राम जी से कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक ही हैं। ठाड़े जहता आय सुपाई, कह सुग्रीव सब ही समुझाई, राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है। निहोरा मतलब मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूं खोजई जाई, मास दिवस मह आयु भाई, अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवहि बिनि से मोहि मराए। सुग्रीव ने घोषणा कर दी कि तुम जाओ, जानकी जी की खोज करके आओ और 1 महीने भर में वापस आ जाना। यदि अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। जो वानर बिना पता लगाए आ जाएगा और अवधि पूरी हो गई और आ गया, वापस लौट आया और पता भी नहीं लगाया, तो उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। सुग्रीव ने यह घोषणा कर दी, मतलब वानरों के मन में एक भय उत्पन्न कर दिया कि तुम्हें काम करके ही दिखाना है, लक्ष्य को छूकर ही आना है, बिना काम किए नहीं पहुंचना है। तो जनक सुता कहूं खोजऊ जाई, बचन सुनत सब बानर, जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। उस समय सुग्रीव जी ने अंगद, नल और हनुमान जी को बुलाया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुबट मिली दक्षिण जाओ, सीता सुधि पूछे सब काहू। सारी जो बानरों का जो यूथ थे, जो समूह था, वो अलग अलग दिशाओं में गया, लेकिन अंगद जी को बुलाकर, अंगद जी के नेतृत्व में, अंगद को सेनापति बनाकर, नेतृत्व देकर अंगद, नल और हनुमान जी को बुलाकर कहा कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, क्योंकि दक्षिण दिशा में सीता जी के मिलने की संभावना सबसे अधिक है। इसलिए अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में भेजने का निर्णय लिया और इस प्रकार से दक्षिण दिशा की ओर सब जो है चल पड़ते हैं। दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं, यात्रा करते हुए, राक्षसों का वध करते हुए समुद्र तट पे पहुंचते हैं। और वहां पर वैसे तो मार्ग में उन्हें एक देवी भी मिलती है जो उनको घोषणा देती है कि तुम सब अवश्य ही लक्ष्य को प्राप्त करोगे, लेकिन वहां पर पहुंचकर हताश हो जाते हैं अंगद कि अब मैं क्या करूं। और यहीं पर जाकर, जहां पर अंगद हताश हुए, जामवंत जी कोई समाधान लाते हैं और वहीं पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है और सुंदर कांड का प्रारंभ होता है। तो जिज्ञासुओं, आगे हम सुंदर कांड पर चर्चा हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी भी संपाति प्रसंग बाकी है। किस प्रकार से संपाति से भेंट होती है, वानर यूथों की भेंट संपाति से होती है, और फिर किस प्रकार की बातें होती है, चर्चा होती है, और कैसे कथा आगे बढ़ती है। तो इस चर्चा को साथ में लेते हुए हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। तो सुग्रीव माया के वशीभूत, मोह के वशीभूत, फिर से मोह में आ जाता है और मोह में आकर भगवान राम के कार्य को, अपने दिए हुए वचन को भूल जाता है, बिसार देता है। तो दिया हुआ वचन जो बिसार दे, दिया हुआ वचन जो भूल जाए, वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं माने जाते। मूढ़तापूर्ण कृत इसे कहा जाता है कि यह मूढ़तापूर्ण कार्य है। लेकिन स्वार्थी आदमी, देखिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात मनुष्य के साथ यह हो जाती है कि मनुष्य जीवन में अपने आप को भाग्यशाली कब समझता है? सीधी सी बात है, कब समझता है? जब उसके पास बहुत धन आ जाए, बहुत वैभव आ जाए, संसार के ज्यादा से ज्यादा सुख भोग ले। ऐसे भी लोगों की भारी संख्या है पूरे विश्व में, मात्र हमारे देश में नहीं। अगर उन्हें फ्री का खाना मिल जाए तो वो अपने आप को बड़े चालाक समझते हैं।
एक बार कहीं पर भंडारा हो रहा था, तो एक पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा चलो भरपेट खाना खाना, ज्यादा ही खा लेना क्योंकि फ्री का माल है, फ्री का माल है। तो सुग्रीव को तो ऐसे मिल गया राज्य जैसे फ्री का माल है। बाली का वध करने का सामर्थ्य तो उसको था नहीं, तो राम जी ने उसकी सहायता कर दी। तो आदमी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है कि अगर उसे कहीं पर पड़ा हुआ धन मिल जाए, कहीं पर रोड पे गिरा हुआ किसी का बटुआ मिल जाए और उसमें 10-20 हजार रुपए हो, तो कहेगा आज तो भाग्य खुल गए, जो इतने पैसे मुझे पड़े हुए मिल गए। आदमी अपने आप को भाग्यशाली समझता कब है? यहीं पर सारी समस्या पैदा होती है। लेकिन कर्म का सिद्धांत इतना इतना गूढ़ है कि व्यक्ति शायद ही उसे सही ढंग से समझ पाए, नहीं समझ पाता। इसीलिए बार बार वो स्वार्थ के चक्कर में, लाभ के चक्कर में गलतियां करते रहता है। ठीक है, स्वार्थ के चक्कर में या लाभ के चक्कर में गलतियां करते रहता है। तो ये चीज है। तो वैसे ही सुग्रीव, फ्री का माल उसे मिला, मुफ्तखोरी का माल मिला उसे, राजपाट सब। नहीं तो उसे युद्ध करना पड़ता, अपने से युद्ध करना पड़ता, बाली से उसका सामर्थ्य उसे था नहीं। राम जी ने दिलवा दिया उसे। तो आदमी अपने आप को, अगर उसे भोग मिल जाए, अगर उसे धन मिल जाए, तो समझेगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। लेकिन जानते नहीं भैया, भाग्य क्या चीज है? प्रकृति बड़ी ही विचित्र चीज है, कब सब कुछ पलट देगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने कर्मों को अपने अनुसार सही रखने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। यथासंभव अपने कर्मों को सही रखने का प्रयास हमें करते ही रहना चाहिए। अन्यथा अधिक भाग्यशाली बनने के चक्कर में पता नहीं आप कौन से कर्म कर जाओ और फिर उसका किस प्रकार से प्रकृति कौन सा फल देने लग जाए, यह बताना मुश्किल है। प्रकृति कौन सा फल किस प्रकार से देने लग जाए, यह बताना मुश्किल है। इसीलिए समझदारी से, विवेक से हमें चलना चाहिए और समझदारी विवेक से हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन सुग्रीव यहां भूल गया, लेकिन फिर भी सुग्रीव के अंदर एक झुकने का भाव है, डरपोक भी है, बहुत है वो। और जब हनुमान जी ने अच्छे से साम दाम दंड भेद से समझाया, भय पैदा किया, तो समझ में उसे आ गया और वो चलने के लिए तैयार हो गया, सारी बात मान ली और उसने वानरों को भेजना शुरू किया, जाओ भाई सीता जी का पता लगा के ले आओ। दक्षिण दिशा में अंगद, नल, हनुमान जी और जामवंत जी के 7 वानरों की एक सेना भेजी, एक सेना की एक टुकड़ी भेज दी कि जाओ पता लगा के आओ, और दक्षिण दिशा में सेना की टुकड़ी चल पड़ी। दक्षिण दिशा में सेना की टुकड़ी चल पड़ी। तो इस प्रकार से यह कथा आती है। सुग्रीव मान जाता है। शरद ऋतु आने पर, ये ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं का नाम शरद ऋतु है, वसंत ऋतु है, 6 ऋतुएं बताई जाती हैं इस प्रकार से। ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है। तो ये जो ऋतुएं हैं, इनका सर्वप्रथम नामकरण हमारे देश में हुआ, हमारे सनातन धर्म में हुआ सबसे पहले इनका नामकरण। इसी प्रकार से जो 7 दिन है, 7 डेज, 7 दिनों की व्यवस्था, महीने की व्यवस्था, वर्ष की व्यवस्था, जिसे हम कैलेंडर बोलते हैं, वो सर्वप्रथम हमारे ऋषि मुनियों ने ही दिया। इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्यों है? अब सुनिए, प्रमाण क्यों है। प्रमाण इसलिए है क्योंकि इनके विषय में जो जानकारी है वो हमारे शास्त्रों से प्राप्त होती है। दुनिया में और भी ग्रंथ लिखे गए हैं ना, जिनके नाम पर पता नहीं क्या क्या होता है, हाँ? जिनके नाम पर बेगुनाहों की हत्याएं होती हैं, उन ग्रंथों के नाम पर, उन किताबों के नाम पर, जिनको पवित्र किताब बोला जाता है, पता नहीं कैसी पवित्रता है जो इतनी हत्याएं करवाती हैं, इतनी हत्याएं करवाती हैं। तो ऐसे किताबों के अंदर आपको इसका रहस्य नहीं मिलेगा। काल की गणना का जो विज्ञान, और काल की गणना का जो विज्ञान है और जो पद्धति है, सर्वप्रथम हमारे ऋषि मुनियों ने पंचांग के माध्यम से दिया। और काल की गणना बहुत सेकंड से भी कई फ्रैक्शन में है। क्षण है, क्षण से भी छोटा निमिष है, पल है, बहुत कुछ है। वो एक अलग व्याख्या हो जाएगी, मैं उस पर जाऊंगा।
तो आज मुख्य रूप से आज प्रथम शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, तो उसका प्रथम दिवस आज है। नव वर्ष का प्रथम शुक्ल प्रतिपदा है, तो आज के दिन नव वर्ष मनाया जाता है। वैसे होली की जो पूर्णिमा होती है उसके अगले दिन से ही चैत्र मास का प्रारंभ मान लिया जाता है, लेकिन वो कृष्ण पक्ष में पड़ता है। अब दो तरीके से मासों की गणना होती है चंद्र वर्ष में। अब ध्यान से सुनिएगा कि यह जो विक्रमी संवत और शक संवत के नाम से जो कैलेंडर चलता है हमारे देश के अंदर, वह कौन सा कैलेंडर है? इसको हम बोलते हैं पंचांग। पंचांग इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके 5 अंग होते हैं। एक है तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि हो गया, वार हो गया, नक्षत्र हो गया, योग हो गया और करण हो गया। तो इनसे बनता है पंचांग। ये 5 चीजें, पहला तिथि, दूसरा वार, तीसरा नक्षत्र और फिर योग और फिर करण। इन 5 से मिलकर बनता है पंचांग। अब यह जो पंचांग है, जो भारतीय कैलेंडर है, भारतीय पंचांग है, यह सौर्य गणना पे भी आधारित है, चंद्र गणना पे भी आधारित है और नक्षत्रों की गणना पर भी आधारित है। ये हम नहीं कह सकते कि दिस इज ए सोलर कैलेंडर और इज इट ए लूनर कैलेंडर। ये कौन सा कैलेंडर है? ये सोलर कैलेंडर है या लूनर कैलेंडर है? मतलब 2 तरह के कैलेंडर चलते हैं ना। जो आप लोग अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं उसको सोलर कैलेंडर माना जाता है, उसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। और एक कैलेंडर होता है लून। तो इसमें जो विक्रमी संवत की जो गणना होती है, वह विक्रमी संवत की गणना कैसे होती है? विक्रमी संवत की गणना सूर्य पे भी आधारित है, चंद्रमा पे भी आधारित है और फिर चंद्रमा पे भी आधारित है और नक्षत्रों पे भी आधारित है। ध्यान रखिएगा, इन सब पे आधारित कर कर एक कैलेंडर बनाया जाता है जिसको कहते हैं पंचांग। विक्रमी संवत 2079 2079 आज से शुरू माना गया है। तो अब ये जो गणना है सूर्य पे कैसे और चंद्र पे कैसे, तो जो महीनों का जो गणना जो होता है, मास का जो गणना होती है, वह चंद्र आधारित मानी जाती है। पूर्णिमा जिस नक्षत्र में लगता है उससे उसकी गणना ले जाती है और उसके महीनों के नाम भी उसी प्रकार से दे दिए जाते हैं। तो महीनों के नाम नक्षत्रों के नाम पर होते हैं, जैसे ज्येष्ठ है, वैशाख है तो विशाखा नक्षत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नक्षत्रों के नाम है उस पर मास का नाम पूष का महीना, पौष मास जो है पुष्य नक्षत्र से संबंध रखता है, अश्विनी से आश्विन संबंध रखता है, कार्तिक जो मास जो है कृतिका से संबंध रखता है। तो नक्षत्रों के नाम से पूर्णिमा जिस नक्षत्र में चली से जाती है उसके आधार पर नक्षत्रों का नाम ले लिया जाता है। तो नक्षत्रों के नाम पर, अब नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्रों के नाम पर मास का नाम रखा गया है। और नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों का नाम प्रजापति दक्ष की कन्याओं के नाम पर रखा गया है। प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं थी। प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं थी, उसमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्र से हुआ था। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। इसीलिए नक्षत्र और चंद्रमा का संबंध और उन्हीं के नाम पर नक्षत्रों का नाम आता है, चाहे भरणी हो, कृतिका हो, रोहिणी हो, रेवती हो, ये सारे नक्षत्रों के नाम हैं। तो ये इस प्रकार से नक्षत्रों के नाम आते हैं। तो पहला है तिथि। तिथि क्या है? एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक जो समय काल है उसको एक तिथि मानी जाती है, वो एक तिथि है, ठीक है। अब तिथि जैसे कि तिथि की गणना कैसे होती है? पक्षों से होती है। जैसे कि एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो चतुर्दशी तक एक पक्ष में गणना होती है, एकम से लेकर चतुर्दशी तक हम गिनते हैं। और सप्ताह में 7 दिन गिनते हैं, 7 दिनों में 7 वार होते हैं। और ये जो 7 वार हैं ये ग्रहों के नाम पर हैं, 7 ग्रहों के नाम पर हैं।
और इन 7 वारों का निश्चय कैसे होता है? जिस ग्रह का होरा चलता है उसी ग्रह का नाम उस दिन पर, उसी ग्रह के नाम पर वार का नाम होगा। जैसे सोमवार है तो जो सूर्योदय होगा वो चंद्रमा के होरा में होगा, सूर्योदय चंद्रमा के होरा में होगा सोमवार को। मंगलवार को सूर्योदय मंगल के होरा में होगा। बुधवार को सूर्योदय बुध की होरा में होगा। बृहस्पतिवार को सूर्योदय बृहस्पति अर्थात गुरु की होरा में होगा। तो इस प्रकार से जिसकी होरा में इस प्रकार से 24 होरा पूर्ण होते हैं। तो जो दिन का समय होता है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक, तो ये लगभग 19 घंटे से 24 घंटे के बीच रहता है। क्योंकि अगर सूर्य की अवधि बढ़ जाती है या घट जाती है या चंद्रमा के सूर्योदय का काल इधर उधर थोड़ा होता है तो उसके कारण 24 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे का एक दिन हो सकता है, उससे कम का भी हो सकता है। सूर्योदय पे निर्भर करता है कि एक वार, एक तिथि की कितनी अवधि होगी। तो इस प्रकार से वार ग्रहों के नाम पर, तो सबसे पहले ये जो संडे मंडे का जो नेम आज अंग्रेजी में दिया गया है, एक्चुअली में इस 7 दिनों को सर्वप्रथम विक्रमी संवत ने दिया था। सप्ताह की जो व्यवस्था है हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी, सप्ताह की व्यवस्था, 7 दिनों की व्यवस्था, 7 डेज। तो एक पक्ष जो है वो 2 सप्ताह में विभाजित होता है, 2 सप्ताह में विभाजित होता है एक पक्ष। इस तरह से मास के अंदर 4 सप्ताह लगभग हो जाते हैं। तो ये सिस्टम यहां पर चलता है। तो सप्ताह के नाम इस प्रकार से रख लिए गए ग्रहों के नाम पर, होरा के आधार पर। ये जो होरा वर्ड है ना, होरा शब्द, होरा शब्द से ही अंग्रेजी भाषा का आवर शब्द डिराइव हुआ है। होरा एंड आवर, HOUR, आवर, होरा और हावर। तो होरा शब्द का प्रयोग ग्रीक के अंदर, ग्रीस के अंदर भी होरा शब्द का यूज होने लगा और आवर बन गया वो। यूनान में जब यहां का कैलेंडर गया ग्रीस के अंदर, तो वहां के लोगों ने भी होरा शब्द का प्रयोग किया और वो आवर के रूप में कन्वर्ट हो गया फिर बाद में चलकर अंग्रेजी भाषा में। ऐसा भी कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में आवर बन गया। तो अब इस प्रकार से ये चीजें आगे बढ़ी, ये कैलेंडर आगे बढ़ा, तो तिथि हो गई, वारों का निर्माण हो गया, और फिर नक्षत्र देखते हैं। फिर नक्षत्र देखे जाते तो 27 नक्षत्र हैं और महीनों का निर्णय भी ऐसे किया जाता है। तो महीने भी 19 से 24 दिन के महीने, क्षमा करें, 27 से 30 दिन के महीने हो सकते हैं। चंद्रमास होता है, एक सौर्य मास होता है। चंद्रमास नक्षत्रों के नाम पर होते हैं और सौर्य मास राशि के नाम पर होते हैं। सौर्य वर्ष और चंद्र वर्ष भी होता है, सौर्य वर्ष और चंद्र वर्ष भी होता है। तो चंद्र वर्ष में आपको 355 दिन होते हैं और सौर्य वर्ष में 365 दिन कुछ घंटे ऐसे करके होते हैं। तो लगभग सौर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिनों का अंतर होता है। मतलब चंद्र वर्ष सौर्य वर्ष से 11 दिन छोटा होता है। सौर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और 12 मास होते हैं। उन 12 मासों का नाम राशियों के नाम पर होता है। राशियां मतलब मेष से लेकर आप गिन लीजिए, मेष हो गया, वृषभ हो गया, मिथुन हो गया, कर्क हो गया, सिंह हो गया, कन्या राशि हो गई, तुला राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई 8वें नंबर पर, धनु राशि 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर मकर राशि, 11वां कुंभ और 12वां मीन। तो ये 12 मास होते हैं सौर्य मास के अंतर्गत। और सौर्य मास की गणना कब से होती है? 30 दिन का सौर्य मास निकलता है और उसकी गणना होती है संक्रांति से। संक्रांति से तो मुख्य रूप से जो संक्रांति हम लोग करते हैं वो मकर संक्रांति हम मनाते हैं। तो 2 बार मुख्य संक्रांतियां 2 है, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है, कर्क संक्रांति से दक्षिणायन शुरू होता है। मैंने सोचा कि आज यह दिन है तो आज इस विषय पर भी अच्छे से चर्चा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होगा। कर्क संक्रांति जब सूर्य का प्रवेश कर्क राशि में होगा तो वहां से दक्षिणायन शुरू हो जाएगा और मकर तक दक्षिणायन चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सौर्य वर्ष 365 दिनों का होगा और जो चंद्र वर्ष है 355, 11 दिनों का अंतर माना गया है। तो इसीलिए 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद एक मास जुड़ जाएगा, अधिक मास लगेगा, मल मास लगेगा या पुरुषोत्तम मास लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से कैलेंडर की व्यवस्था है, पंचांग की व्यवस्था इस प्रकार से। तो अधिक मास जो लोग लगता है या मल मास, कभी कभी आप देखते हैं जेठ 2 बार पड़ गया,
सावन 2 बार पड़ गया, आषाढ़ 2 बार पड़ गया, ठीक है, तो एक मलमास हो जाता है। तो जो मलमास वाला मास होता है उसमें पर्व त्योहार नहीं। आश्विन 2 बार पड़ गया, तो जो मलमास वाला आश्विन है उसमें नवरात्रे ना कर कर जो मुख्य आश्विन है उसमें नवरात्रे फिर मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी लग जाया करता है 3 वर्षों के बाद, 3 वर्ष के बाद, क्योंकि चंद्र वर्ष और सौर्य वर्ष में 11 दिन का अंतर होता है। तो चंद्र वर्ष में हम 3 महीने, 1 महीना और जोड़ देते हैं 3 वर्ष होने पर। 3 वर्ष में अधिक मास लगेगा, मल मास लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसकी गणना होती है विक्रमी संवत की। अब हम आ जाते हैं आपके तिथि हो गया, वार हो गया, मास हो गया। तो मुख्य रूप से नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं। अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। मूल पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभीषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ये नक्षत्रों के नाम है सारे 27 नक्षत्रों के। तो ये नक्षत्र होते हैं। अब पंचांग जब हम देखेंगे तो तिथि देखेंगे, वार देखेंगे और नक्षत्र देखेंगे, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जो वेदांग है उसमें नक्षत्र ज्योतिषी है, जो वेदांग का एक अंग है, छठा अंग बोलते हैं ज्योतिष को। तो ये नक्षत्र होते हैं। तो पंचांग जब हम देखेंगे तो तिथि देखेंगे, वार देखेंगे और नक्षत्र देखेंगे, और फिर देखेंगे योग। अब 27 योग भी होते हैं। योग कैसे बनते हैं? सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियां, सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों पर योग का निर्माण होता है। तो योग भी 27 होते हैं। विषुकंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वरीयान, परीध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति, इनको योग कहा जाता है। ये 27 योग है। इसी प्रकार से करण है, 11 करणों के करण क्या होते हैं? एक तिथि में 2 करण पड़ते हैं, पूर्वार्ध में 1 और उत्तरार्ध में 1। एक तिथि के अंदर 2 करण पड़ते हैं। ऐसे कुल 11 करण होते हैं। बल, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुघ्न। तो जो विष्टिकरण है उसको भद्रा भी बोलते हैं लोग। भद्रा में कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई शुभ कार्य वर्जित होता है, भद्रा लग गया जी। तो भद्रा आधा करण में, आधा दिन में भद्रा लग सकता है कभी भी, ठीक है। अब ये एक अलग गणना का विषय हुआ कि हर दिन में हम जो है करण अलग अलग लगेंगे। तो करण जो है अगर भद्रा लगता है तो भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ऐसा वर्णन है। तो इस तरह से वर्णन आता है इन सब विषयों का, हमें समझना चाहिए। तो करण जो है, तो पांच चीजें हो गई, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन पांचों की गणना करके निकालना ताकि शुभ अशुभ का सही सही निर्णय लिया जा सके। शुभ तिथि क्या है, अशुभ तिथि क्या है, शुभ काल क्या है, अशुभ काल क्या है, इसका सही सही निर्णय हो सके। और किसी के बारे में कुछ भविष्यवाणी अगर कुछ करना है, कुछ बताना है, किसी को ज्योतिषीय गणना कोई करनी है, तो उसमें सहायता मिलती है ये पंचांग के माध्यम से। तो पंचांग हमारा क्या कहता है, हम किस नक्षत्र में है, तो ये सब ज्योतिषीय विषय है। और ज्योतिष एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे शास्त्रों का, और हमें जीवन के बारे में, जीवन जीने में भी बहुत सहयोगी साबित होता है ज्योतिष का विषय। तो हमें उसे सहयोग लेकर अपना लाभ उठाना चाहते हैं चाहिए, और समझने की कोशिश है, एक समझ हम विकसित करें। तो ये एक कैलेंडर पंचांग की एक व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म संस्कृति में। इसको हमें जानना चाहिए कि हमारा कैलेंडर कैसे बना है। तो यह लूनर कैलेंडर भी है और सोलर कैलेंडर भी है। संक्षेप में फिर बता रहा हूं, चंद्रमा पे भी गणना, चंद्र वर्ष और सौर्य वर्ष दोनों की गणनाएं होती हैं। चंद्रमा के आधार पर 12 मास हैं, फिर सौर्य के आधार पर भी 12 मास हैं, ठीक है। 12 मास राशियों के हैं। चंद्र वर्ष और सौर्य वर्ष में 11 दिनों का अंतर होने के कारण हर 3 वर्ष के बाद अधिक मास लगता है, या पुरुषोत्तम मास लगता है, मलमास लगता है, ठीक। तो इस प्रकार से इसकी गणनाएं होती हैं। तो चलिए अब विराम की ओर चलेंगे।
और कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में रात्रि 9 बजे। कल फिर मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए क्रम को सुंदरकांड का प्रारंभ कल करते हैं। सुंदरकांड अपने आप में बहुत ही सुंदर है, उसकी सुंदरता को समझने की आवश्यकता है। तो किस प्रकार से सुंदर है, सुनेंगे समझेंगे तो हमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विराम लेंगे। आपके कमेंट्स बाकी हैं अभी, उसको भी देख लेते हैं। विक्रम सिंह जी, विपिन भाई रामी जी, रतन सिंह जी, राजू पाल जी, बहुत अभिनंदन है। जितेंद्र साहू, अवनी प्रधान, सविता नायक, सरोज साहू, गोविंद प्रसाद नेमा, बिसलाल बहादुर सिंह जी, विनोद कुमार सूद, राकेश मराठे, श्वेता राय सिन्हा, जलाराम रायका, योगेंद्र पंडित, रामविलास जी, अनिल कुमार, देवरतन बलदावा, देवरतन, माधुरी कोल्हे जी, जगत नारायण, कन्हाई कुमार, स्मिता सावंत, विंदेश्वरी मिश्रा, बिखू कुचाड़िया, सचिन वराडे, सतीश मास्टर, शिवम भट्ट, AK त्यागी, सबका बहुत अभिनंदन है। अर्जन भाई चौहान जी, मनीष यादव, राम सिंह कश्यप, बेस्ट फ्रेंड, हमेंद्र कुमार, राजा जनक का विदेह राज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मुक्त आत्मा थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, शारीरिक विषयों से मतलब नहीं रखते थे, इसलिए उनको विदेह राज भी कहा जाता है। गणेश पवार जी, हमेंद्र कुमार जी, बाली को छिपकर ही क्यों मारा था, इस पर चर्चा हो चुकी है। हमेंद्र कुमार जी, आप व्यर्थ का प्रश्न कर रहे हैं, इससे ये प्रमाणित हो रहा है। बाली को क्यों मारा था इस पर तो चर्चा हो चुकी है, तो फिर आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? अभी अभी तो कुछ देर पहले हुई है। वीडियो भी बन चुका है, आप जाइए वीडियो उसको देखिए, सुनिए। चलिए, तो उत्कर्ष तिवारी जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। सविता नायक जी, रमेश पे प्रेरणा, अभिजीत नक्षत्र क्या है? ये कभी अभिजीत नक्षत्र भी होता है, बाद में चर्चा करेंगे, ये अभी जो अलग विषय पर चला जाएगा हमारी चर्चा। विक्रम सिंह और गौरव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, बहुत अभिनंदन है गौरव सिंह जी, विक्रम सिंह जी, सोमू जी, बहुत अभिनंदन है। विदा लेते हैं इसी के साथ, कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में।